तो सरकार ने अपनी बातें सामने रख दी हैं कि एक कोई लिमिट इसमें नहीं तय की जाएगी, बशर्ते जो किसान हैं वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का रुख करें और उनके साथ बाकायदा करार किया जाएगा। इसको लेकर किसान नेताओं से भी हमने बातचीत की। रमनदीप जी का क्या कहना है, रमनदीप मान का क्या कहना है, हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली ने उनसे बातचीत किया। इस वी हैड अ काउंटर प्रपोजल और इस काउंटर प्रपोजल में जो हमारे मंत्री जी आए थे तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि कोई भी फार्मर वो अगर पैडी को छोड़ता है इन द इंटायर कंट्री, नॉट इन पंजाब एंड हरियाणा, इन द इंटायर कंट्री, तो अगर वो इसकी फार्मिंग को छोड़ता है, पैडी की फार्मिंग को, और वो तो उन्होंने क्रॉप्स बताई हैं 5, तो उसके अंदर पल्सेस है और ये वाली कॉटन भी है, तो उसकी जो भी प्रोड्यूस होगी, इंटायर प्रोड्यूस, उसकी प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे होगी। ठीक है, कौन से 5 क्रॉप्स बताए हैं? एक अरहर है शायद, एक मूंग है और एक तो है कॉटन है, एक शायद तूर है और मेज़ की भी बात कर। हाँ जी। तो इन 5 क्रॉप्स को अगर किसान पैडी छोड़ के इन पे जाता है तो 5 साल के लिए एजेंसीज जो सेंटर की हैं, सीसीआई कॉटन की और नाफेड का नाम ले रहे थे शायद। जी तो उनकी इंटायर प्रोड्यूस एमएसपी पे प्रोक्योर होगी 5 साल तक। 5 साल तक। तो ये एक टाइम बाउंड अग्रीमेंट करेंगे लीगल? जी, वो जो उसकी इंटायर वो जो ये जो उसके पॉइंट्स होंगे, तो उसके बारे में तो आगे हो जाएगी बातचीत कि 1 साल का होगा या एक वो जो क्रॉप सीजन का होगा या 5 साल का होगा। अभी इनिशियल प्रपोजल क्या दिया उन्होंने? इनिशियल प्रपोजल यही था 5 साल का। ठीक है। और एक आखिर चीज़ की, क्या शंभू बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं वो बैठे रहेंगे? इस पे भी आप लोगों ने निर्णय कर लिया? ये देखिए, इसमें हमें वक्त लगेगा 1-2 दिन का। तो जो हमारी आगे की कॉल है कि हम जाएंगे दिल्ली और जाके हमारे जो मोदी जी है उनको अपनी एप्लीकेशन देंगे, वो वाली कॉल स्टैंड करती है। वो स्टैंड करती है जी। ठीक है। और आप लोग इस पे और विचार विमर्श, जैसे और बता रहे हैं कि फार्म एक्सपर्ट जो उनके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें फोरम्स हैं, फोरम्स तो हैं 2, फार्म यूनियंस मेरे ख्याल से 250 के आसपास है। अच्छा। तो वी हैव टू एंगेज विद एवरीबडी, स्पीक टू एवरीबडी कि उनका क्या विचार है। तो जो ऐसी होती है बातें, तो वो ऐसा नहीं होता कि एक ही रात में हो जाती है, इट टेक्स टाइम। पंजाब के मुख्यमंत्री का कैसा रवैया रहा है मीटिंग के बीच में? वो जो मीडिएटर हैं एंड ही वांट्स कि ये जो इशू है ये शांति से, यानी इसका इलाज निकल जाए, रिजॉल्व हो जाए। जी। और इंटरनेट वगैरह बंद है, उसके बारे में भी कोई चर्चा हुई कि बच्चों के एग्जाम है, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, दुश्वारी तो हो रही है? जो हमारी इनिशियल हुई थी मीटिंग्स, उसमें हमने ये वाली बात, आज की मीटिंग में भी ये बात? आज की मीटिंग में तो इट वाज ओनली ऑन द प्रपोजल गिवन बाय द यूनियन मिनिस्टर्स, दैट्स इट। ओके। और अब हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रवीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। रवीश, जो एक एमएसपी पर एक प्रस्ताव सरकार ने रखा है, उसमें एक अग्रीमेंट की बात कही जा रही है, 5 साल का ये करार होगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि 5 साल का ये करार वन टाइम होगा या ये रिव्यू रिवाइज भी होगा? जी देखिए, कल किसान संगठन और सरकार के बीच में 5 घंटे तक बातचीत चली और शायद ये पहली बार है कि जब किसान संगठन और सरकार दोनों ने ही ये कहा है कि बातचीत सकारात्मक रही। तीसरी बात यह है कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे सुबह की आखिर सरकार क्या प्रस्ताव लाएगी, आखिर क्या है वो बीच का रास्ता होगा जिस पर जो डेडलॉक है वो टूटेगा। तो सरकार कल एक प्रस्ताव लेकर आई, उन्होंने टेबल पर रखा कि किसानों को फसलों के विविधीकरण की ओर जाना होगा। आज नहीं तो कल जाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पानी का जो जलस्तर है वो कम हो रहा है, उससे जो परंपरागत खेती है वो फायदेमंद नहीं होगी। तो सरकार ने ये प्रपोजल दिया है कि जो 5 फसलें हैं, दलहन, तिलहन, कपास, मक्का, ये जो है 5 साल की गारंटी होगी इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का। और ये बाकायदा 5 साल की जो गारंटी है वो सरकार की एजेंसियां देंगी, यानी एनसीसीएफ और नेफेड देगी। सरकारों के साथ में करार करेगी ये 2 सरकारी जो एजेंसियां हैं, और फिर 5 साल तक इनको गारंटीड जो है वो पैसा मिलेगा।
न्यूनतम समर्थन मूल्य के तौर पर। सरकार ने यह भी कहा है कि इसमें जो अभी तक परंपरागत फसलें आप उगाते आए हैं उनसे आपकी लागत बढ़ती चली गई है, यानी जो जलस्तर है वो नीचे जब जाता है तो आप ज्यादा नीचे बोर करते हैं, फिर पानी आप देते हैं, पानी की खपत ज्यादा होती है, उर्वरक ज्यादा लगता है, तो उससे फसल की लागत बढ़ती है। ये जो फसलें हैं ये कम लागत में उगाई जा सकती हैं और जैसा कि आपको पता है कि मिलेट्स का आजकल जो है वो काफी जोर चला है। सरकार की ये भी कोशिश है कि कुपोषण को दूर करने में ये जो सहभागिता है किसान और सरकारों के बीच में, इसका काफी अच्छा असर दिखेगा, क्योंकि जब मिलेट्स की फसल उगेगी और उनको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लोगों में बांटा जाएगा तो इससे उनके जो पोषण है उनको ज्यादा मिलेगा। तो ऐसी बातचीत हुई। अब किसानों ने 2 दिन का वक्त मांगा है, यानी 19-20 तारीख का वक्त मांगा है। वो अपने किसान जत्थेबंदियों से बातचीत करेंगे और इसके बाद में 21 तारीख को 11 बजे वो ये बताएंगे कि आखिर सरकार के इस प्रस्ताव पर उनका अगला रुख क्या है। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए धरने पर, और सरकार के लिए राहत की बात यह है कि सरकार को 2 दिन का टाइम मिल गया है और किसान संगठन भी 2 दिन विचार विमर्श करेंगे। मतलब ये कि जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है रवीश, उसमें किसानों का भी फायदा है कि उनको एमएसपी की गारंटी मिल रही है, 5 साल के लिए एक साथ उनकी खरीदी की जाएगी अगर वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं। दूसरी बात ये कि जो पर्यावरण संरक्षण की बात, जल संरक्षण की बात होती है, उस दिशा में भी इस प्रस्ताव के एक्सेप्ट करने के बाद कदम बढ़ेंगे, आमदनी भी होगी और फूड सिक्योरिटी की दिशा में भी कदम बढ़ेगा और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कदम उठाया जाएगा। तो एक प्रस्ताव के जरिए सरकार कई मदों को, कई मोर्चों पर चीजों को साधना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।